नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में मैं प्रवक्ता बिंदु। विद्यार्थियों, आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार हैं, वाक्य के भेद हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हमने क्रिया के आधार पर जो वाक्य के भेद थे या वाक्य के जो प्रकार हैं उन पर चर्चा की थी। क्रिया के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य माने गए हैं। ये 8 प्रकार के वाक्य कौन से हैं अर्थ के आधार पर, आज हम इन पर चर्चा करते हैं। इसमें पहला भेद जो है, यानी पहला इसका प्रकार है, वो है विधानार्थक वाक्य। बच्चों, विधानार्थक का अर्थ है कि जिसमें किसी बात का होना पाया जाए, यानी विधान जहाँ पाया जाता है, किसी घटना का होना जहाँ पाया जाता है, उसे विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे इसमें उदाहरण लिखा है मैंने कि भूपेंद्र खेलता है, मोहन पढ़ता है, सीता गाती है। तो इसमें किसी बात का, किसी क्रिया का, घटना का होना पाया जाता है, वो क्या है? विधानार्थक वाक्य है, जिसमें किसी चीज़ का विधान हो या बात का होना पाया जाए। इसके बाद दूसरा जो भेद है ये है निषेधात्मक वाक्य। निषेध का मतलब होता है इनकार या मना के अर्थ में इसे हम लेते हैं। तो जिसमें किसी भी घटना या बात का न होना जहाँ उपस्थित हो, या किसी विषय का जहाँ अभाव हुआ करता है, किसी बात का जहाँ अभाव हो, उसे निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। जैसे मीरा घर पर नहीं है, मोहन ने खाना नहीं खाया, श्याम आज विद्यालय नहीं गया। तो इसमें क्रियाओं का होना नहीं है, विषय का अभाव पाया जाता है, तो उसे निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। अर्थ के आधार पर तीसरा प्रकार जो है ये है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक का मतलब जैसे नाम से स्पष्ट है, जिसमें आज्ञा दी जाती है, यानी किसी को आज्ञा, उपदेश या आदेश देकर जब संबोधित किया जाता है, किसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ आज्ञार्थक वाक्य वो कहलाता है। जैसे राधा तुम गाना गाओ, श्याम तुम खेलो, बाहर जाकर खेलो। ऐसे ही विद्यार्थियों आप पढ़ो, तो जहाँ आदेश या आज्ञा दी जाती है वो आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर चौथा प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो, यानी प्रश्नार्थक भाव जहाँ मौजूद होता है, उसे प्रश्नार्थक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे इसकी एक पहचान है कि इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो मौजूद होता है। कौन खेल रहा है, दरवाजे पर कौन है, तुमने अभी क्या खाया है, क्या तुम कभी विद्यालय गए हो। तो इस तरीके से जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो, प्रश्न का भाव हो, वहाँ प्रश्नार्थक वाक्य होता है। अगला भेद है इच्छार्थक वाक्य। इसमें इच्छा प्रकट की जाती है या आशीर्वाद का भाव इसमें मौजूद होता है इच्छार्थक वाक्य में। जैसे कि ईश्वर तुम्हें सदा स्वस्थ रखे, काश तुम जल्दी से सफल हो जाओ, तुम जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। जिसमें मंगल कामना की जाती है, इच्छा की जाती है, आशीर्वाद का भाव जहाँ मौजूद होता है, वो इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। अगला भेद है संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य में संदेह या संभावना का बना रहना मौजूद होता है, यानी संभावना जहाँ व्यक्त होती है या संदेह जिसमें बना रहे कि हो सकता है कल वह आ जाए, या न जाने उन दोनों में से कौन जाएगा, उन दोनों में से न जाने कौन खेलेगा। तो जहाँ संभावना या संदेह व्यक्त किया जाता है वो संदेहार्थक वाक्य कहलाता है। संकेतार्थक वाक्य अगला भेद है इसका। संकेतार्थक का मतलब है जहाँ संकेत या शर्त रखी जाती है। इसमें संकेत का भाव भी हो सकता है और किसी शर्त का भाव भी हो सकता है। जैसे कि यदि तुम दूसरों के लिए भला करोगे या अच्छा करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, तुम्हारा भी अच्छा होगा। तो इसमें संकेत दिया गया है। ऐसे ही कई बार शर्त भी रखी जाती है कि अगर तुम मुझे कुछ पैसे दो तो मैं बाजार जाऊं। तो इसमें शर्त रखी जा रही है। तो संकेतार्थक या वाक्य के अंदर या तो संकेत दिया जाता है या फिर कोई ना कोई शर्त रखी जाती है, परिस्थिति रखी जाती है। अगला है विस्मय बोधक वाक्य। नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें विस्मय का, आश्चर्य का भाव जहाँ उपस्थित हो वहाँ विस्मय बोधक वाक्य हुआ करता है। हैरानी का भाव जहाँ होता है, जैसे वाह क्या सुंदर दृश्य है, ओह इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं घर कैसे जाऊंगा।
अरे वाह, तुम इतनी जल्दी आ गए। तो जहाँ विस्मय का, आश्चर्य का, हैरानी का भाव होता है वो विस्मय बोधक वाक्य कहलाता है। तो ये अर्थ के आधार पर मुख्य भेद हैं बच्चों। एक बार फिर चर्चा करते हैं। विधानार्थक, जिसमें विधान या बात का होना पाया जाए। निषेधात्मक, जिसमें किसी बात या विषय का अभाव हो। आज्ञार्थक वाक्य, जिसमें आज्ञा, आदेश या उपदेश देने का भाव हो। प्रश्नार्थक, जहाँ प्रश्न पूछने का भाव हो, किसी जानकारी के बारे में किसी के बारे में जानकारी लेने का भाव हो। इच्छार्थक वाक्य, जहाँ इच्छा व्यक्त की जाती है, या फिर ये कहें कि आशीर्वाद का भाव होता है, वो इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। संदेहार्थक, जहाँ संदेह का भाव हो या जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है, वो संदेहार्थक वाक्य कहलाता है। संकेतार्थक वाक्य में संकेत किया जाता है अथवा कोई ना कोई शर्त रखी जाती है किसी काम को करने के लिए। और विस्मय बोधक वाक्य में विस्मय, हैरानी या आश्चर्य का भाव मौजूद होता है। तो ये अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं वाक्य के। इनके उदाहरण जो हैं आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। साथ ही रचना के आधार पर जो वाक्य हैं 3 प्रकार के हैं। इससे अगले कालांश में हम उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।